दिस इज साक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे। आज का टॉपिक आपका एचटेट का लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में देख लेना, जिसके अंदर आपका इंग्लिश हिंदी सेक्शन कंप्लीट अपलोड हो गया और रीजनिंग जीके और एप्टीट्यूड मीन्स 30 और 30 मार्क्स का 60 का अपलोड हो गया। आज से हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो मेन सब्जेक्ट मैथ्स है, जो कि 60 नंबर का आता है लास्ट में। पहले 90 नंबर का आता है हमारा कॉमन सेक्शन और लास्ट में आता है 60 नंबर का मैथ्स। तो उसके अंदर 91 से सीरीज स्टार्ट होगी। डेली के 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन की सीरीज से हमारा 6 लेक्चर्स के अंदर ये वाला एचटेट का मैथ्स का सॉल्यूशन हमारा सारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 6 लेक्चर्स देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 हेडिंग डाल सकते हैं टीजीटी मैथ 2019 का पेपर सॉल्व हो रहा था और मेरे पास सेट डी था, जिसको ये डाउनलोड करना है आप एप्लीकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पेपर मिल जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 91 स्क्रीन पे हिंदी में दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। 91 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने जल्दी से। हाइट ऑफ ए ड्रिंकिंग ग्लास इज 14 सेंटीमीटर। एक हमें ड्रिंकिंग ग्लास दे रखा है जिसकी हाइट हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स। अब उसके सर्कुलर एंड्स जो हैं कोने, उसका जो डायमीटर है वो अलग अलग है। दैट मीन्स वो इस शेप का नहीं है ना, क्योंकि अगर डायमीटर इस शेप का होता तो हम सोच सकते थे गिलास इस शेप का है, लेकिन उसने डायमीटर जब दे दिया अलग अलग, तो हमें अलग अलग रेडियस लेनी है। तो मैं इसकी रेडियस डायरेक्ट 2 और इसकी रेडियस डायरेक्ट 1 ले सकती हूँ। अब हमें ये किसकी शेप दिख रही है? फ्रस्टम की। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फ्रस्टम का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। आपको आना चाहिए फ्रस्टम का फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में होता है ये। देन द कैपेसिटी ऑफ गिलासेस, उस गिलास की कितनी क्षमता है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि उसका वॉल्यूम आपको बताना है। सो हमें पता होना चाहिए अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। इस फिगर को यहाँ पे बना देती हूँ छोटा सा, क्लियर। रेडियस 2, रेडियस 1। नाउ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज, फ्रस्टम का वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला 1/3 पाई, अब आर स्क्वायर और एच है ना। आर स्क्वायर में अब 2 रेडियस हैं तो यहाँ पे एच तो बाहर आएगा ही। इस आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो क्वेश्चन हिंदी में रीड कर सकता है, स्क्रीन पे आपको देख पा रहे होगे। तो 1/3 पाई एच और आर स्क्वायर प्लस आर, बड़ा आर और छोटा आर, ये इसको आप ऐसे कैपिटल आर और स्मॉल आर का नाम दे सकते हैं। देन 1/3, उसके बाद सिंपल आपके कैलकुलेशन वर्क था और हाइट हमें गिवन है 14। बस आपको ये कैलकुलेशन वर्क सॉल्व करना था और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। सिर्फ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी इसमें, ठीक है। सो इसको आप शॉर्टकट कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं। पाई एच हमने पुट कर दिया, आर स्क्वायर का मतलब 4 पुट कर दो सीधा, 1 और यहाँ पे 2, 4 और 2 6 और 1 7, ये मैंने डायरेक्ट काट दिया, बस बाकी नहीं कट रहा। 22 और 14 का आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे, आपका यहाँ पे पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा ये पहला ही था, 1027 आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क तो आपके हाथ में है। मेरा मेन मोटो ये है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता पाऊँ, आपको क्वेश्चंस को पेपर में जल्दी कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होता है, उस चीज़ पे बात करेंगे। एक वीडियो आएगी आपकी टाइम मैनेजमेंट पे भी, बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। सो 91 क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप कर लेना। 92 पे पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा स्क्रीन पे 92 क्वेश्चन ये रहा। हिंदी में मैं बता देती हूँ, लिखा भी हुआ है। बहुपद उसके बाद ये पॉलिनोमियल को बोलते हैं हिंदी में। ये हमारी एक डिजिट दे रखी है, मतलब एक इक्वेशन गिवन है, का एक शून्यक -1 है, मीन्स का एक जो 0 है वो -1 है, तो हमें अन्य शून्यों का गुणनखंड के बराबर क्या है, ठीक है। सो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में ये रहा, ठीक है। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, क्वेश्चंस को हम प्रॉपर इंग्लिश में ही लेंगे। हिंदी वाले वैसे तो मैथ्स जो है वो तो हिंदी में ही, इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर होता है रेदर देन हिंदी। सो इंग्लिश में ही बात करो आप। वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल की एक जीरो है वो हमें गिवन है, कौन? -1। अब हमें पहले इक्वेशन क्या गिवन है, देखो सिर्फ इतने से पार्ट में ही मुझे आंसर कराना है, ठीक है। इतना बड़ा मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, इतना सा मेरे पास सॉल्यूशन की जगह है और वहाँ पे आपको हिंदी में क्वेश्चंस दिख रहे हैं। सिर्फ आपको भी इतने ही, इससे भी कम पार्ट में आपका ये आंसर्स आ जाएंगे सभी क्वेश्चंस के। x³ + ax² + bx + c, ठीक है। ये हमें दे रखा है एक इक्वेशन। उस इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल है हमें वन ऑफ द जीरो दे रखा है -1। अब जब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, तो उसके अंदर अल्फ़ा बीटा गामा 3 आएंगे। 3 हमारे क्या आएंगे? रूट्स आएंगे। तो उसमें से एक जीरो हमें गिवन है, वन ऑफ द जीरोज इज -1, तो मान लो अल्फ़ा आपको -1 गिवन है, ठीक है। बाकी बीटा और गामा हमें नहीं पता। देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज इज इक्वल टू, जब अल्फ़ा बीटा गामा हमारे 3 जीरोज़ हैं, उसमें एक हमें जीरोज़ दे रखा है जिसकी वैल्यू -1 है, अदर 2 जीरोज़ की हमें वैल्यू, अदर 2 जीरोज़ की प्रोडक्ट की वैल्यू एक्चुअली हमें बतानी है। सो प्रोडक्ट दैट मीन्स आपको बीटा गामा बताना है।
समझ रहे हो बात को? ये 3 हमारे ज़ीरोज़ हैं, जिसमें से एक ज़ीरो हमें -1 गिवन है, जो अदर 2 ज़ीरोज़ बच गई उनका प्रोडक्ट आपको बताना है। प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, दैट मीन्स बीटा गामा हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर? यहाँ तक थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया हो तो, क्योंकि मुझे करने की थोड़ी जगह चाहिए ना। सो यहाँ तक हम आ गए। अब जब हमें -1 ज़ीरो दे रखा है ना, तो सबसे पहली चीज़ आप ये करेंगे कि जो -1 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। जब भी हमें कोई चीज़ यहाँ पे गिवन होती है ऐसे कि -1 उसका रूट है, सो दैट मीन्स वो चीज़ उसको सेटिस्फाई करती है, 100% करती है। सो यहाँ पे जब हम -1 पुट कर देंगे, सो फर्स्ट इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, -1 प्लस यहाँ पे माइनस पुट करोगे, अगेन वो प्लस ही दे देगा। सो प्लस a - b + c बराबर में 0 आप लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं, यस। सो यहाँ से अब आप c की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि देखो हमें ऑप्शन में यहाँ पे क्या गिवन है, BA1 AB1 मीन्स सिर्फ B A और 1 की बात कर रहा है, C की कहीं भी बात नहीं कर रहा। सो यहाँ से C को आप अलग कर दें, जो वो कह रहा है वैसा कर दें, +1 - a + b, ठीक है। इस इक्वेशंस की कोई नंबरिंग डालते जाएं, इसको फर्स्ट डाल दो, इसको सेकंड डाल दो, ठीक है। नंबरिंग डाल दिया हमने। यहाँ से अपन का आ गया C, क्लियर। अब अल्फ़ा बीटा गामा हमें रूट्स दे रखे हैं, तो हमें इसमें 3 चीज़ पता होनी चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या होता है, एंड द थर्ड वन, लास्ट वन इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है। सो यहाँ पे बढ़ते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। ये मैं आपको सिर्फ डिटेल में इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका बिल्कुल कंसेप्ट जो है जड़ से स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। अदरवाइज पेपर में इतना टाइम नहीं देना होता जितना मैं समझाने में दे रही हूँ। समझा रही हूँ आपको लॉन्ग तरीके से, मतलब एक बिल्कुल जो डीपली जाना है ना, कि हमें पेपर में क्यों नहीं होते क्वेश्चन, वो चीज़ बताना चाह रही हूँ। अदरवाइज इसका बहुत ही सिंपल जल्दी से आसानी से कर पाएंगे हम इन क्वेश्चंस को, एक बार आ गए तो। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, सो दैट मीन्स -a/1, समझ गए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a होता है, जो कि b/1 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो प्रोडक्ट है वो होगा हमारा लास्ट -d/a, सो दैट मीन्स -c/a। समझ रहे हो? ये चीज़ लिखो दोबारा से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बीच में सम है, b/a अल्फ़ा बीटा गामा -c/a, ठीक है। विजिबल होगा? ओके, अब हम पढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे C है, हमें बताना था ये दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब अल्फ़ा कौन है, -1, हमने एक रूट हमें गिवन था ना। सो अगर हम लास्ट वाले में पुट करना चाहें, क्योंकि हमें बीटा गामा चाहिए, बीटा गामा हमें या तो बीटा गामा ये दे सकता है या बीटा गामा ये दे सकता है। तो सबसे पहले लास्ट वाले से चेक करो, मैंने इसको -1 पुट किया, -1 बीटा गामा और बराबर में -c, माइनस से माइनस काट दिया, बीटा गामा आ गया मेरा C के बराबर। समझ रहे हो? बीटा गामा आ गया मेरा C के बराबर यहाँ से लास्ट वाले से। सो इस C की जगह मैं रिप्लेस कर दूँ बीटा गामा से, इसको इरेज करते हैं। बीटा गामा इज इक्वल टू 1 - a + b, यही तो हमें बताना था, मैंने सब्सटीट्यूट करा दिया। बीटा गामा की वैल्यू क्या आई, +1 - a + b, सो +1 - a + b, इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, ठीक है। b - a + 1। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करके बताना। 93 पे पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन था। ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ये इसमें भी बहुत कैंडिडेट ज़्यादा गलतियाँ करके आए थे। ए नंबर ऑफ सेलेक्टेड ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, कैंडिडेट बोल रही हूँ तो बार बार क्वेश्चन भी वही चीज़ पढ़ रही हूँ। ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, इन नंबरों में से एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट किया गया। द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। दैट द सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, जो सेलेक्टेड नंबर हो, जो नंबर हमने सेलेक्ट किया वो उसका एवरेज हो। हमें नंबर की सीरीज़ दे रखी है 3 5 5 7 7 7, हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी पहले तो। 9 9 9 9, तो 9 36 और 7 या 21 और 5 10 और 3 13, तो 6 और 1 7 3 10 और ये आपका आ गया 70, है ना। सो हमारा ये 70 आ गया। और कितने नंबर हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10, सो हमारी एवरेज आ गई 7, ठीक है। यहाँ से हमने एवरेज निकाल ली, एवरेज डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। एवरेज हमारी आ चुकी है 7। देन द सेलेक्टेड नंबर, अब हमें बताना क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, दैट द सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, जो एवरेज आया है वो सेलेक्टेड नंबर होना चाहिए। एवरेज आया 7, तो इसमें से 7 आने के कितने चांसेस हैं, 3 नंबर, मतलब 1 2 3 है ना 7, और कितने पे 10, टोटल नंबर्स और ऊपर जो हमें नंबर ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th आंसर करेक्ट था, 3/10, ठीक है। 4th ऑप्शन। बड़े 94 क्वेश्चन पे।
सो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका होमवर्क आपका रहेगा, होमवर्क नंबर, लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। होमवर्क नंबर फर्स्ट आपको 2 होमवर्क दूंगी, एक ये होमवर्क रहेगा, एक आखिरी क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। आखिरी क्वेश्चन वाला जो है ना 10th मीन्स आज का जो 10 क्वेश्चन की सीरीज लेनी है, जो 10वां क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो ये होमवर्क रहेगा, लेकिन इसको करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। A+7D, देखो 7th पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 7th एंड 21st टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है AP, GP, HP, ये सीरीज हमने करी है चैप्टर्स में। AP GP हमारा AP का क्वेश्चन है ये। AP में 7th टर्म और 21st टर्म का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है 6 एंड -22 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है 7th के लिए 6 है, 21st टर्म के लिए -22 है। क्लियर? हमें बताना है 26 टर्म ऑफ एन AP इज। तो सबसे पहले मैं आपको A और D निकालना सिखाती हूँ, और हम लास्ट में कैसे कहाँ तक छोड़ना है मैं ये चीज़ बताऊँगी। सो जब हमें 7th टर्म दे रखा होता है तो हमें A+6D लेना होता है। A+6D इज गिवन टू यू, दैट इज 6, एंड 21st टर्म इज A+20D। बात समझ रहे हो? 7th टर्म है तो यहाँ पे A+6D लेते हैं, 21st टर्म के लिए A+20D और इक्वल टू -22। यहाँ से आप इसे एलिमिनेशन करके A और D की वैल्यू निकालेंगे। जब A और D की वैल्यू आ जाएगी तो जो टर्म पूछी है 26 टर्म पूछी है ना, तो आपको क्या निकालना है, A+25D। ठीक है, ये चीज़ आप करके दिखाएंगे मुझे। A+25D से आपका -32, -34, -30 या -36 क्या आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए मुझे आंसर। माइनस माइनस प्लस, सो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। माइनस आपका ये कितना आ गया 14, -14D, और ये आपका आ गया 28। D यहाँ से हमारा आ गया -2। जब हमारे पास D -2 आ गया, साउंड सुन रहे हैं हम, कितना अच्छा साउंड आ रहा है। D आ गया हमारा -2, सो हम यहाँ से A निकाल सकते हैं। A+6D इक्वल टू 6, सो D -2, -12 उधर जाके जाएगा +12, सो +12 का मतलब A18। जब A18 आ गया, D -2 आ गया, इसकी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करके -32, -34, -30, -36 में से 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन पे। सो देखो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 95 क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका हमें रेशियो गिवन है 3:2, किसका, लेंथ और ब्रेथ का। एक रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा होता है जिसकी लेंथ का और ब्रेथ का एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ नहीं दे रखी, बट उसका लेंथ और ब्रेथ का हमें रेशियो गिवन है 3:2। अब आपको साथ साथ हिंदी भी बता दूँ, वैसे आप देख पा रहे होंगे, एक आयताकार उद्यान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 3:2 का अनुपात है। यदि एक व्यक्ति उद्यान की सीमाओं पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए 8 मिनट का जो एक चक्र है वो पूरा करता है, उसका क्षेत्रफल बताना है, उसका एरिया हमें बताना है। ठीक है, एरिया ऑफ पार्क हमें बताना है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं कैसे बताएंगे। लेंथ और ब्रेथ का हमें रेशियो गिवन है। अगर एक मैन है साइकिलिंग करता है बाउंड्री पे, उसकी चारों तरफ की बाउंड्री पे, मीन्स उसके पैरामीटर की बात कर रहा है, तो उसके पैरामीटर की बात कर रहा है, और कितना हमें पैरामीटर की बात कर रहा है, स्पीड दे रहा है। अब वो बताना चाह रहा है पैरामीटर के बारे में, लेकिन दे रहा है स्पीड कि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कंप्लीट करता है 1 राउंड इन 8 मिनट। एक राउंड को 8 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो अपने चक्रों को पूरा कर रहा है, तो हमें एरिया बताना है। सो देखो यहाँ पे है मिनट, यहाँ पे है किलोमीटर पर आवर। पहले आप इस किलोमीटर पर आवर को आप मिनट पर, आपको इसमें मिनट पर मीटर पर मिनट में चेंज करना होगा। सो 12 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर का हमने चेंज किया 1000 के साथ, और आर को हमने चेंज किया मिनट में, तो 60 मिनट आ गया, और साथ में एक राउंड 8 मिनट में लेता है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका पैरामीटर निकालना है। यहाँ से हमारा पैरामीटर आएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमारा जो कटता है आप काट सकते हैं। 8 दूनी 16, तो हमारे यहाँ से पैरामीटर आना चाहिए 1600। एक बार चेक करते हैं इस क्वेश्चन में, 1600 आया। यहाँ से हमने पैरामीटर निकाल दिया 1600। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल के अंदर पैरामीटर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पैरामीटर होता है सारी साइड्स का सम। सारी साइड का सम मीन्स 2 साइड, 2 है लेंथ और 2 है ब्रेथ। तो अगर हम इसे कॉमन करें, एक फॉर्मूला बनाए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 × L+B बन सकता है। सो पैरामीटर का फॉर्मूला 2 × L+B। पैरामीटर हमें गिवन है 1600, और साथ में 2 और L+B तो नहीं गिवन, L और B की रेशियो गिवन है, तो रेशियो के साथ x लगा दो। क्या लगा दो, एक तो 3x लगा दो, एक 2x लगा दो। भाई मान लो लेंथ है 3x और ब्रेथ है 2x, तो यहाँ से 3 और 2 5x हो गई हमारी लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ से 2 कटा 800 पे, तो यहाँ से अपना x आ गया 5, 1 और 60, 160 आ गया हमारा x। अब x जब 160 आ गया, लेंथ में भी पुट कर दो, ब्रेथ में भी पुट कर दो। पूछा गया है एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई। सो 160 से हमारा x मीन्स l हो गया, तो 16 थी 48, 480, यहाँ पे अब आ रही हूँ मैं,
और हमारा ब्रेथ हो गया 16 दूनी 32, 320। और अब हमें यहाँ से एरिया निकालना है और एरिया होता है एल और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सो आप यहाँ से देख पाएंगे एल और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ी सी जगह की कमी है। एल और बी का बोर्ड मेरा बड़ा वाला है नहीं इस समय मेरे पास, तो छोटे वाले बोर्ड से ही हमें काम चलाना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, काम नहीं रुकना चाहिए। बस ये है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत है काम करने की तो हमें बोर्ड मैटर नहीं करता, छोटा है या बड़ा है, एक जुनून मैटर करता है, बस वो होना चाहिए आप सबके अंदर। तो एल और बी की मल्टीप्लाई क्या है, 480 और 320 की आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 तो आएंगी ही, 48 और 32 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखो 2 0 तो अच्छा सब में ही है, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 या 24, 12 और 2 14, 6 13, 1,53,600 ये आंसर आना चाहिए, है ना। सो बी आंसर इसका एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, 1,53,600 आ रहा है मेरा तो। सो हाँ यही है करेक्ट आंसर, मीटर स्क्वायर में आंसर है इसका, ठीक है। किलोमीटर का देखो हमें ऑप्शंस मीटर में दे रखे थे, तो हमने किलोमीटर को मीटर में बदला है, और मिनट था तो हमने आर को भी मिनट में बदल दिया 60 से डिवाइड करके, और किलोमीटर के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, 1,53,600 आंसर है। बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमारा 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शेडो। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल, सबसे पहले एक वर्टिकल पोल बना लो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल, ये हमने हाइट ली, किसकी, एक वर्टिकल पोल है, हाइट भी अच्छे से नहीं बनी, यस ठीक है, इसको भी और छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें आंसर भी यहीं पे देना है। हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स हाइट है किसके, जो क्वेश्चन में लाइन दे रखी है ना, बस उस लाइन को सुनते जाओ, क्या कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ। हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। अब इसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है नीचे पड़ेगी। सो इस पोल की शेडो, मान लो इस पोल की जो ये शेडो है हमारी यहाँ पे धरती पे पड़ रही है, सो हम इसे ऐसे प्रॉपर ही बना देते हैं, ठीक है। अब हमें इसे जोड़ना भी होगा, तो ये इसकी जो शेडो है वो √3 टाइम्स है किसकी, लेंथ ऑफ इट शेडो ऑन द ग्राउंड पे जो उसकी शेडो पड़ रही है उसके √3 टाइम्स है। तो मैंने इसको मान लिया x, पहले इसको कुछ नेमिंग दे दो, ABC नाम दे दो। ये अगर मैंने x मान लिया तो हाइट इस शेडो का, जो ग्राउंड पे उसकी शेडो पड़ रही है उसका √3 टाइम्स है, ठीक है। एक सेकेंड वेट, आगे चलते हैं, फ़ोन आ गया था बीच में, ठीक है। सो हमारा जो x है वो इसका √3 टाइम्स हो गया, यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद कह रहा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट टाइम, उसके बाद सन की हमें एंगल बताना है, ये हमारा 90 डिग्री है। सो अब आप यहाँ से देखेंगे टेंजेंट थीटा हमारा यहाँ से क्या हो सकता है, टेंजेंट थीटा अगर आप उस फॉर्मूले से याद करें, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से, तो P/B हमारा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। P परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस कौन है, AB। तो टेंजेंट थीटा हमारा यहाँ से कितना बन जाएगा, √3x बाई में AB, x से x काट दिया, सो टेंजेंट थीटा अपन का आ गया √3। सो टेंजेंट यहाँ पे √3 कब होता है, टेंजेंट की वैल्यू √3 पे 60 पे होती है, 60 पे, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे टेंजेंट 60 लिख सकते हो, 10 से 10 आप कैंसिल कर देंगे, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। सो 60 डिग्री के साथ मेरा पहला आंसर करेक्ट है, ए आंसर, या फर्स्ट जो भी अगर एस्टेट वाला 1 2 3 4 पूछते हैं तो 1 आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 97 पे बढ़े। सो देखिए 97 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी दे रखी है, इसने कहा है कि PA और B का जो यूनियन है वो बराबर है PA और इंटरसेक्शन B के। तो जब हमारा ये दोनों आपस में बराबर है, वो कह रहा है यूनियन भी, यूनियन क्या होता है कि कोई 2 चीज़ें हैं, कोई 4-5 चीज़ें हैं, उन सबको कंबाइन कर दे तो वो यूनियन होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है कि हमारा उधर से और उधर से जो कॉमन आ जाए वो इंटरसेक्शन होता है। जब उसने यही कह दिया कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारा P और P भी बराबर होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, और ना ही नॉट इक्वल टू, बिल्कुल इक्वल टू होगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखिए आज का 98 क्वेश्चन, इसके बाद 99 मैं कराऊंगी, 100 आपको क्वेश्चन करना है, 100 का मुझे जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। इक्वेशन हमें ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था, 9√7 और 9√x माइनस 7√x माइनस 36 इक्वल टू -16, ये इक्वेशन है। तो इन दोनों को जब आप देखेंगे तो ये 2√x जा रहा है हमारा, और -16 प्लस 36 उधर जाएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और अगर आप 20 काटते हैं तो ये 10 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 100 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, x की वैल्यू निकालनी थी, सोचते ही रह जाएंगे कैंडिडेट्स किसको करें कैसे, और 1 मिनट में हमने कर दिया। डी आंसर या फोर्थ आंसर जो एस्टेट वाले हैं 1 2 3 4 में देते हैं, DSSB वाले ABCD में देते हैं। 100 के साथ हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 99 देखते हैं जल्दी से।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, टेंजेंट ए हमें गिवन है एंड टेंजेंट बी, साइन ए हमें गिवन है एम साइन बी, कॉस स्क्वायर ए हमें निकालना है। सो सबसे पहले इसको आप फर्स्ट मान लो इक्वेशन को, इसको सेकंड मान लो। इसको हमें करना कैसे था, ये ऑप्शन है। जगह मैंने इसलिए छोड़ी है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से लेंथी होते हैं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सो आप इसको क्या करें, साइन ए को डिवाइड कर दे टेंजेंट ए से, ठीक है। इस टेंजेंट ए को अगर मैं साइन की फॉर्म में, क्योंकि हमें देखो कोस निकालना है, तो ये जो साइन और टेंजेंट है ना, इस पूरे को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर टेंजेंट ए को मैं लिख दूँ साइन ए बाय कोस ए, ठीक है, साइन ए बाय कोस ए, तो साइन ए और यहाँ से ये कॉस ए ऊपर जाएगा, साइन ए नीचे आएगा, ठीक है। आप कॉपी में करके देखिए साथ साथ, कॉस ए रह गया हमारा, तो मैंने यहाँ से ये डायरेक्ट लिख दिया, जगह कम है। कॉस ए इक्वल टू एम बाई एन, मैंने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, ठीक है। आप लिख भी लें यहाँ पे 2 डिवाइड फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया और यहाँ से मैंने लिख दिया कॉस बी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। अभी भी नहीं बात बनी हमारी, कॉस ए तो आ गया। अब कॉस ए आ गया तो अगर हम इसको आप ऐसा कहें स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर कर दो, एम स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर कर दो, कोस स्क्वायर भी कर दो, ये फोर्थ होगी। लेकिन अभी भी आंसर तो ऐसा नहीं है। अब क्या करो, फिर से सेकंड इक्वेशन उठाओ, साइन ए इक्वल टू एम साइन बी, ये था जो, ठीक है। इस पे दोबारा से स्केयरिंग लगा दो, इस पे स्केयरिंग लगाओगे, साइन स्क्वायर ए हो गया, एम स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर बी हो गया। साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे लगा दो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ पे अब फिर से कॉस स्क्वायर ए आ गया, कॉस स्क्वायर ए निकाल के देखो क्या बन रही है बात। कॉस स्क्वायर ए पॉजिटिव करो तो 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इधर आएगा और हम कॉस स्क्वायर ए को उधर ले गए। आंसर तो अभी भी ऐसा नहीं आया, कॉस स्क्वायर ए की कुछ वैल्यू तो आई बट आंसर नहीं आया। तो क्या करें, अब कॉस स्क्वायर ए को वापस यहीं रखो, 1 माइनस एम स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर बी को दोबारा से फिर से वही वाला फॉर्म पुट करो जो ये किया था हमने, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कर दिया मैंने, ठीक है। तो 1 माइनस एम स्क्वायर और प्लस में एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। एक एक स्टेप लिखते जाना ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ये आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब यहीं पे छोड़ दो। अब यहाँ से जो आपका ये आया था ना, ये फर्स्ट टर्म, यहाँ से कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि हमें निकालना है कॉस स्क्वायर ए। अब फिर इस कॉस स्क्वायर बी की जगह यहाँ पे एलिमिनेट ये डाल दो, एन स्क्वायर ऊपर जाएगा, एम स्क्वायर नीचे, मीन्स कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए ले लो। इस फोर्थ को मैंने थोड़ा सा मोल्ड किया है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दें, तो 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर बी को मैंने लिख दिया एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर, अब ये ए में बदल गया, ठीक है, और एम स्क्वायर से एम स्क्वायर भी कट गया, हो गया ना थोड़ा सा आसान। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करती हूँ, जगह बनाते हैं, क्लियर। तो यहाँ से आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस एम स्क्वायर और साथ में प्लस में एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये भी कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर ए है, दोनों कॉस स्क्वायर ए को एक तरफ कर लो, ठीक है। सो हमारा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए और ये वाला कॉस स्क्वायर इधर आएगा, तो हमारा यहाँ से, या फिर ऐसा करो, यहाँ पे एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इधर ही रहने दो और ये वाला कॉस स्क्वायर इधर जाके क्या कर देंगे माइनस में, समझ रहे हो। कॉस स्क्वायर यहाँ पे माइनस का एम स्क्वायर था, इधर जाके प्लस का एम स्क्वायर हो गया, प्लस का 1 था, इधर जाके माइनस का 1 हो गया। यहाँ से आप क्या करो, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ से एन स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यहाँ से एम स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो यहाँ से अब एक लाइन और रेस कर रही हूँ, एम स्क्वायर माइनस 1 और ये नीचे एन स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया कॉस स्क्वायर। तो अब फिर से कॉस स्क्वायर आया, क्या ये है ऐसा कोई आंसर? ऐसा ही है, बस चेक कर लो, प्लस प्लस हमारे दोनों माइनस आया, तो ये थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। जगह मेरे पास कम थी लेकिन मैंने फिर भी एक एक स्टेप अच्छे से समझाया। नहीं आया समझ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला लेक्चर, अभी तो पहला ही लेक्चर है, 6 लेक्चर्स जाएंगे मैथ्स के, तो मैं अगले लेक्चर में दोबारा समझा दूंगी। आज का 100 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है, इसके जीरोज बताने हैं। जो 2 जीरोज आते हैं हमारे आंसर में, वो दोनों क्या होंगे, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ बराबर हों, बोथ इक्वल, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, या ये होगा। इन चारों में से एक आंसर होगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर में कर ही लेंगे, एज यू ऑल नो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके इसका आंसर बताएं, सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, आपका पेपर वहीं पर मिल जाएगा आपको।